वंस अगेन खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो और आप सबको यहाँ पर फिर वेलकम कलवी चैपल नॉर्बी में। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आज हम फिर उसकी बारगाह में उसकी बादशाही की बातें सुनने के लिए हाजिर हैं। तो जैसा कि हम अपनी रूटीन के मुताबिक स्टडी कर रहे हैं लाइफ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तालीमात और हयातुल मसीह सिलसिला बसिलसिला तरतीब के साथ। तो हाँ, हम अपने रूटीन के मुताबिक कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे आज फिर। लास्ट टाइम हमने कहाँ पर छोड़ा था, खुदावंद ने एक वादा किया था कि तुम में से यहाँ पे खड़े हैं वो सारे नहीं मरेंगे, कुछ ऐसे हैं कि वो इससे पहले को मौत का मजा चखे वो मेरे जलाल का मजा चखेंगे, एक तरह कह सकते हैं। हम देखते हैं कि खुदावंद ने अपना जलाल अपने 3 खास शागिर्दों पर ज़ाहिर किया। हम पहाड़ पर थे जहां पर खुदावंद की सूरत बदल गई। मैथ्यू 17 वर्स 1 से, मार्क 9 वर्स 2 से और लूक 9:28 से। फिर इन बातों के 6 दिन बाद ऐसा हुआ कि यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को हमरा लिया और उन्हें अलग एक ऊंचे पहाड़ पर तन्हाई में दुआ करने ले गया। और जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानंद चमका और उसकी पोशाक नूर की मानंद सफेद बराक हो गई। मरकस लिखता है, ऐसी नूरानी के नहायत सफेद के दुनिया में कोई धोबी वैसी सफेद नहीं कर सकता। और देखो 2 शख्स यानी मूसा और एलिया यीशु के साथ बातें करते हुए ने दिखाई दिए, ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़या होने को था। 9:31 मरकस लूक लिखता है इसको। मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन 2 शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा, रबी यानी ए उस्ताद, ए खुदावन, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस मर्जी हो तो हम यहाँ 3 डेरे बनाएं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहे, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। वो ये कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने आकर उन पर साया कर लिया और जब वो बादल में गिरने लगे तो डर गए। और उस बादल में से एक आवाज आई कि ये मेरा प्यारा यानी बरगजीदा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। शागिर्द ये आवाज सुनकर मुंह के बल गिरे और बहुत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। और जब उन्होंने यकायक अपनी आंखें उठाईं और चारों तरफ नजर की तो यीशु अकेला दिखाई दिया, उसके सिवा और किसी को अपने साथ ना देखा। आमीन। ये था जब लास्ट टाइम हमने इस पे गौर किया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक आधी चीज यहां पे मैं शेयर करना चाहता हूं कि ये पूरी गॉस्पल में ये एक ऐसा वाक़या है कि जहां खुदावंद ने अपने आप को खुद जाहिर किया कि असल में हकीकत में हु रियली ही इज। और ये एक इसलिए मैं कह रहा हूं कि शायद यहां पे हमारा जहन ये सोचे कि हो मे बी इस तरह के कई लोगों को विजन्स और ड्रीम्स और इस तरह की रोया मिली, जैसे बहुत से लोगों को खुदावंद का जलवा देखने का उसका जैसे जॉन जिसने यूहन्ना ने जिसने मुकाशफा की किताब लिखी उसने वो सारा सीन देखा। इसके अलावा ये साया 6 बाब देखे, उसने भी खुदा को एक बड़े बुलंदी पर अपने तख्त पर बैठे देखा। इस तरह और सारे बहुत से लोगों ने, डैनियल ने एक बहुत बड़ी रोया देखी जिसमें उसने देखा डैनियल चैप्टर 7 में एक आदम जात को, इब्ने आदम को उसने जलाल के साथ आते देखा और बहुत से लोगों ने देखा। लेकिन दैट वाज टोटली डिफरेंट। दैट वाज नॉट अ ड्रीम, दैट वाज नॉट अ विजन इवन,
ना तो रोया थी ना ख्वाब था। लूक इसको क्लियर बड़ा करता है, इसको 9:32 में लिखा है कि जब मगर पतरस और उसके साथी नींद में पड़े थे, गहरी नींद में थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए। ये बड़ा पॉइंट है कि वो कहीं वो रोया में या वो ये नहीं थी कोई ऐसी वेग सी कोई चीज थी कि दे वर नॉट सर्टन, कि यकीनी नहीं थी। ये था बिल्कुल हकीकी, टेंजिबल। वो इसलिए कि लिखा है कि जब वो अच्छी तरह बेदार हो गए, चंगी तरह जो अखा खुल गई उन्होंने, इनको एक स्पिरिचुअल रैम दिखाया गया, उनको वो फ्यूचर दिखाया गया, वो आने वाली चीज दिखाई गई जो अभी होनी थी, कि वो यीशु उनको बताना चाहता था कि पूरी जिंदगी ये वाकया, ये सीन उनकी जिंदगी से कभी ना हटे, ना उनके दिमाग से निकले, ना उनकी आंखों से ये सीन जाए। और ऐसा ही हुआ। यही वो शख्स थे जिन्होंने बार बार अपने राइटिंग में लिखा कि हमने उसका जलाल देखा, उस मुकद्दस पहाड़ पर थे जो हम। तो ये इसका और एक बात, जब वो बहुत डर गए तो उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ। ड्रीम्स एंड विजन में ऐसा नहीं होता, ख्वाब और रोया में ऐसा नहीं होता। ख्वाब खत्म, ड्रीम खत्म, बस फिर वापस होते। लेकिन इसमें देखें कि जब वो बेदार हुए अच्छी तरह, तो उसके बाद यीशु ने आकर उन्हें हाथ लगाकर उठाया, बल्कि उठो डरो मत। कि जिस तरह मरियम के साथ है, मुकद्दसा मरियम के साथ हुआ कि जब्राइल फरिश्ता रोया में नहीं आया, उसके सामने अपीयर हुआ और उसने कहा कि तू मुबारक है क्योंकि तुझ पर रहम हुआ है। उसी तरह का एक वाकया जकरिया के साथ हुआ। जकरिया कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का बाप। जब वो हैकल में अपनी बारी पे ऑफरिंग कर रहा था, तो जब वो अंदर था तो एक फरिश्ता मज़बा के पास ही उसके सामने आ गया और वो डर गया। उसको भी खुदा ने उसके फरिश्ते के जरिए से खबर दी। दैट वाज रियल प्रेजेंस, कि जब वो अपना काम कर रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज नॉट जस्ट कहीं ऊँग रहा था, ही वॉज डूइंग हिज रूटीन वर्क। और एक और शख्स की बात, किसको ऐसा नजारा मिला जी? ना मूसा को भी कह सकते हैं। मूसा को खुदावन ने एक तरह से वो गार में रखकर, अपना हाथ रखकर उसको अपना जलाल दिखाया। पालूस रसूल के बारे में अगर देखें, जब उसकी जिंदगी चेंज हुई, अमाल की किताब में 3 जगह, चैप्टर 9, चैप्टर 22, चैप्टर 26, 9, 22 और 26 में जाके आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। जब उसकी जिंदगी तब्दील हुई और यीशु के अपीयर होने की बात की, वो पता है उसको किस तरह बयान करता है कि और जब मैं सफर करता करता दमिश्क के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब राह में ये देखा कि यकायक एक बड़ा नूर, बड़ा ग्रेटर लाइट। और दूसरी जगह वो लिखता है यानी सूरज के नूर से ज्यादा एक नूर आसमान से मेरे और मेरे हमसफरों के गिर्द चमका। सूरज से भी बढ़कर ग्रेटर लाइट एंड ब्राइटर देन द सन। मेरे और मेरे, ये थी एक फिजिकल, जाग रहा था सब कुछ, ये रोया नहीं थी क्योंकि वो घोड़े पे जा रहा था, लेकिन उसने वही जलाल देखा जो यहां पर। वहां पे पता है उसने क्या सुना? जब हम सब जमीन पर गिर पड़े। अब देखिए सिचुएशन, शागिर्द भी मुंह के बल गिर पड़े, इधर वो और उसके सारे साथी जमीन पर गिर पड़े। तो मैंने इब्रानी जबान में ये आवाज सुनी, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? पेने की आड़ पर लात मारना तेरे लिए मुश्किल है। मैंने जवाब दिया, क्या खुदावन तू कौन है? खुदावन ने फरमाया, मैं यस्सु नासरी हूं जिसे तू सताता है। वहां पे सिर्फ अपीयर नहीं हुआ, बल्कि खुदावन ने उससे बातें की और बताया कि मैं तुझ पर क्यों जाहिर हुआ हूं।
میں نے کہا ہے خداوند میں کیا کروں؟ خداوند نے مجھ سے کہا اٹھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو اور دمشق جا، جو کچھ تیرے کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے وہاں تجھ سے سب کہا جائے گا، کیونکہ میں اس لیے تجھ پر حاضر ہوا ہوں کہ تجھے ان چیزوں کا بھی خادم اور گواہ مقرر کروں جن کی گواہی کے لیے تو نے مجھے دیکھا ہے۔ کہ تو جہاں جائے گا یہ گواہی دے گا میں نے کہ کیوں تم دیکھا، اور ان کا بھی جن کی گواہی کے لیے میں تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھ پر ظاہر ہو گیا بدے جا، اس نے کہا کہ ان فیوچر میں بار بار تجھ پر ظاہر ہوا کروں گا۔ اور اعمال کی کتاب پڑھیں تو خداوند بار بار اس پر ظاہر ہوتے تھے کہ اب تجھے کیا کرنا ہے۔ پالوس رسول کو اتنے مکاشفات ملے کہ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مکاشفوں کی زیادتی کی وجہ سے، چیپٹر 12 اور اس کی 7 اور 9 ورس میں، تو کہتا ہے میری کمر میں کانٹا چبھویا گیا ہے کہ مجھے اتنے ریولیشن ملے، مجھے آسمان تیسرے آسمان تک خدا لے گیا، تو میں کہیں پھول نہ جاؤں، میں گھمنڈی نہ ہو جاؤں، تو میری کمر میں کانٹا چبھو دیا گیا۔ اور وہ لکھتا ہے اور میں زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو مجھے اس نور کے جلال کے سبب سے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اتنا گہرا وہ جلال تھا، یعنی کہ اس نے ایسے دیکھا تھے آنکھیں اندھی ہو گئی اس کی، یعنی کہ وہ دیکھنے کی اس نے کوشش کی نا کہ کون ہے، لیکن وہ جلال ہی اتنا بڑا تھا کہ سورج کا بھی، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جب اس نے دیکھنے کی کوشش کی تو لکھا ہے کہ نور کے جلال کے سبب سے، وہ نور جو سورج کے جلال سے is greater than the sun light، کچھ دکھائی نہ دیا، تو میرے ساتھی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے دمشق میں لے گئے، اور میں نے 3 دن تک نہ دیکھ سکا، اور نہ میں نے کھایا نہ پیا۔ یہ ہے ریئل دیکھنا خداوند کو۔ اور کبھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا یسوع کے ساتھ ایون ڈریم میں انکاؤنٹر ہو تو اس کی زندگی چینج نہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ریولیشن بتاتے ہیں، خواب بتاتے ہیں، رویا بتاتے ہیں، لیکن جتنی مرضی انسان باتیں کرے، لیکن اگر اس کی زندگی میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تو ہی از جسٹ لائنگ۔ یہ یسوع کو دیکھنا اور زندگی چینج نہ ہو۔ اگر کسی نے یسوع کو دیکھا تو اس کی زندگی ضرور چینج ہونی چاہیے۔ That's only you can see۔ اور that was the mountain top experience۔ پہاڑی تجربہ کہہ سکتے ہیں، پہاڑ کا نظارہ، ماؤنٹن ٹاپ، یعنی کہ جس میں صرف آپ ماؤنٹن پہ، پہاڑ پہ نظارے نہیں دیکھا، یو آر فیلنگ یور سیلف لائک ٹاپ، لائک یو آر ہائی۔ جیسے لوگ ڈرگ میں ہائی ہوتے ہیں نا، اسپرچولی بھی ہائی ہوتے ہیں۔ یو فیلنگ یو آر انوائنٹڈ، یو آر فلڈ ود دا اسپرٹ، یو آر کلوز ٹو گاڈ ان اسپرچل ریم، جلال میں، ٹرو بلیزنگ گلوری آف گاڈ انہوں نے دیکھی۔ تو اس میں ایکچولی ایک پروفیسی خداوند نے پوری کی۔ جب خداوند نے کہا تو اس کے بارے میں کہ اس کی سننا، تو موسیٰ کے ذریعے سے آلریڈی خدا پریڈکٹ کر چکا تھا۔ اگر آپ استثنا کی کتاب جا کے اس کا 18واں باب دیکھیں، ڈیٹرونومی چیپٹر 18 ورس 50 میں لکھا تھا، موسیٰ کو خداوند کہتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ دیٹ واز اسپیشل کہ لسن ہم۔ اور اسی بات میں جب ہم میتھیو 75 میں پڑھتے ہیں، وہ یہ کہہ ہی رہا تھا، دیکھو کہ نورانی بادل میں پر سایہ کر لیا، بادل میں سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اور اس بات کو لیٹر اینڈ پہ جا کے پھر ایک خدا کا خادم اس کو لکھتا ہے کہ کس طرح ہوا، کہ جو خدا نے وعدہ کیا تھا کس طرح پورا۔ عبرانیوں اس کا پہلا باب اور پہلی 2 ورسز میں لکھا ہے، اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کیا، لا کے ذریعے، باپ دادا کے ذریعے، شریعت کے ذریعے اور نبیوں کے، آپ نے دیکھا موسیٰ کے ذریعے اور پھر نبیوں کے ذریعے، ایلیا کے ذریعے۔ لیکن ورس 2، اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس کو یہ یاد ہے کہ کس طرح بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ موسیٰ نے کہا، پھر متی ہمیں بتاتا ہے کہ خدا خود بولتا ہے کہ اس کی سنو۔ آمین۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دیٹ واز ماؤنٹن ٹاپ ایکسپیرئنس، بٹ وی ہیو ٹو کم ڈاؤن۔
अब अच्छा, अब मैं समझता हूं कि इस खूबसूरत नजारे को देखकर और इस यकीन दहानी को कि दिस इज द सन ऑफ गॉड, दिस इज द ट्रू मसाया, दिस इज द वन वी वर वेटिंग फॉर, ये यानी कि यकीन हो गई, उन्होंने वो जलाल भी देख लिया, तो अब कितने एक्साइटेड होंगे कि वी आर गोइंग डाउन, और 9 जो नीचे वेट कर रहे हैं उनको बताएंगे कि क्या हमने देखा, दिस इज द वन। और तकरीबन एक पूरा दिन वहां पे उन्होंने गुजारा, रात और मेरा दिन वहां पे गुजारा उन्होंने। और कभी कभी इसमें प्राइड भी आ जाती है कि जो रेवोल्यूशन, जो नजारा हमने देखा, तानू की पता है ऐसी की देखे उन्होंने। और जब वो नीचे उतर रहे थे उनकी सारी एक्साइटमेंट खुदावन ने ठंडी कर दी, चुप, किसी ने दसना नहीं, डोंट टेल एनीबॉडी। वो नाली इस तरह सन नाली इंजो असी बड़ा समय नहीं पे भी असी जाके ते दसांगे, लेकिन ये तो काम ही कुछ हो रही। अब वर्स 9 में लिखा है, मैथ्यू और मरकस में स्पेशली, फिर जब वो पहाड़ से उतर रहे थे, वर्स 9 मार्क, तो यीशु ने उन्हें ये हुक्म दिया, और इसमें बड़ी बात थी कि जब तक इब्ने आदम मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से उसका जिक्र ना करना। तो यहां एक बात यह भी थी कि क्यों खुदा ने मना किया कि किसी को ना बताना, क्योंकि नो बॉडी इज गोइंग टू बिलीव यू। लेकिन जब मैं जी उठूंगा तो देन यू कैन प्रूव, यस वी न्यू दैट, वी सॉ हिम इन ग्लोरीफाइड पोजीशन, तब वो आपका यकीन भी करेंगे। और मैं खुद भी आगे बता सकूंगा, ये कह रहे ठीक कह रहे, मैं जिंदा नहीं होकर तुम्हारे सामने आया। अब भी उनको समझ नहीं आ रही है, मुर्दों में से जी उठा, लेकिन लिखा जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उनको याद आया, हाँ उसने ये कहा था, उसने कहा नहीं, उसने बार 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 कहा था कि आई विल रेज फ्रॉम डेथ। इवन जीसस केम टू अपीयर, लेकिन आप देखेंगे जब वो बंद कमरे में भी आ गए, जब इमाउस की राह में भी ज़ाहिर हुए, जब औरतों पर भी ज़ाहिर हुए, तो इस तरह की जलाल नहीं उन्होंने ज़ाहिर किया जिस तरह का जलाल उन्होंने शागिर्दों को दिखाया। वो देख के डर इस तरह ही डरे कि अंधे हो गए या गिर पड़े, लेकिन वो डर सिर्फ ये था कहीं ये रूह तो नहीं, कहीं ये भूत तो नहीं है, गोश्त तो नहीं है, वो डर था। लेकिन यहां जो खुदावन ने अपना इस पहाड़ पर जलाल किया, दैट वाज टोटली डिफरेंट। उसके वो जलाल जो जब वो बादलों पे आएगा, कुछ बाद है, लेकिन उससे पहले भी एक काम होगा, रैप्चर इज गोइंग टू हैपन, देन एवरीथिंग विल हैपन आफ्टर दैट। कलीसिया का उठाया जाना उससे भी पहले है। कलीसिया उठाई जाएगी तो फौरन ही क्या होगा, एंटी क्राइस्ट अपीयर होगा, फौरन ही मुखालफे मसीह आ जाएगा, और मुखालफे मसीह के बाद वो 2 गवाह आ जाएंगे, 2 विटनेस, और 2 गवाह उस 7 ईयर्स में, और उसके हाफ में 3.5 ईयर वो मुनादी करेंगे, उसके बिल्कुल एंड पर 7 ईयर जब पूरे, देन जीसस विल कम द सेम ग्लोरी, और बड़े जलाल और बड़ी कुदरत और फरिश्तों और सेंट्स मुकद्दसीन के साथ आएगा, और वो बात जो है वो 1000 साल बादशाही पे खत्म होगी, विद पावर एंड ग्लोरी, जलाल और कुदरत के साथ खुदावंद आए। के बाद क्या होगा, अबदी जिंदगी, इटर्नल लाइफ, ना खत्म होने वाली जिंदगी। और उसके बाद आई डोंट नो, then we will know when we go to heaven. Amen. So we are waiting for the Jesus Christ who is coming soon. खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हमद।